दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेप में होने वाला है। पहला है प्री एग्ज़ाम और दूसरा है मेंस एग्ज़ाम। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों एग्ज़ाम्स को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जो पहला एग्ज़ाम है वो है प्री एग्ज़ाम। तो देखिए, इस एग्ज़ाम का जो नेचर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग से मतलब है कि इस एग्ज़ाम पर बेस कोई मेरिट नहीं बनेगी, आपको बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, यानी कि पास करना है। सब्जेक्ट्स इसमें जो इंक्लूड होंगे वो होंगे जनरल स्टडीज़, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है वो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चंस इन 150 क्वेश्चंस में जीएस के होंगे, यानी जनरल स्टडीज के होंगे, और जो बाकी 120 क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। इसमें जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। और इसके अलावा जो सोशल साइंस के कैंडिडेट्स होंगे उनको 4 सेक्शन क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के होंगे। हर एक सेक्शन में 60 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सोशल साइंस के कैंडिडेट्स को इन 4 सेक्शंस में से केवल 2 सेक्शंस ही अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, देखिए, जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 35% मिनिमम पास करना होगा, और जो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 40% लाने होंगे मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए, एलटी ग्रेड 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी वैकेंसीज हैं इस एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 की, उनके 15 गुना कैंडिडेट्स मेन एग्जाम में अपीयर होंगे। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 1/3 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो जो आपका सही उत्तर है उसमें से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। तो देखिए, मेन एग्जाम जो होगा वो आपका ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम होगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है ये एग्जाम उस पर बेस्ड होगा। इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, और ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें से 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 125 वर्ड के होंगे, और हर एक क्वेश्चन ये 8 नंबर का होगा। जो बाकी 10 क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 200 वर्ड का होगा और हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। मेन एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, मेन एग्जाम के बाद क्या होगा, जो प्री एग्जाम था उसमें तो आपको पहले बता दिया गया है कि उस पर बेस कोई मेरिट नहीं बनेगी, वो केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। लेकिन मेन एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले मेरिट बनेगी, और मेरिट में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। अगर इन दोनों स्टेप्स को आप पार कर लेते हैं तो फिर आपकी नौकरी पक्की है। आई होप एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।